आज तुम ये कर लो, प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा। देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा। माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार, उड़ने तो मन को अपने नील गगन में, प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग न जाए दाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। ओम शांति। कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। बाबा कहते हैं, यूं तो कहते हो टाइम इज मनी, जीवन अनमोल है, लेकिन बाबा कहता है यहाँ देखो सांसों की कदर बाबा कहता है किस। कलयुग में आते आते बाबा कहता है आत्माएं ऐसी पतित हो गई कि जीवन के नाम पर, जिंदगी के नाम पर, हालचाल के नाम पर क्या बतियाते हो, कहते हो टाइम पास कर रहे हैं, कहते हो कट रही है। बाबा कहते हैं मुझे सांसें तो अनमोल खजाना है। ये बाबा कहता है जो सत्संग तुमको मिला ना अभी, हाँ, बाबा कहता है इससे पहले तो सत्संग यहाँ होता ही नहीं। बाबा बहुत सी बाबा कहता है तुमने खुशी खुशी कथाएं सुनी भक्ति में, उसी को ही बाबा कहता है तुम ज्ञान मानकर बैठे, उसी से समझा कि हमको यही माला जपने से, मंदिरों में मत्थे टेकने से, गंगा जी स्नान करने से मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं सारी यात्रा तो शरीर ही कर रहा है। तो शरीरों को जब ले जाते हो तीर्थों पर, मंदिरों पर, तो समझते हो हम बड़े पुण्य वाले हैं, पुण्य कमा रहे हैं। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं मुझे सच्चा सच्चा सत्य का, सत्य का रंग
सत्य का संग, बाबा कहता है ये कल्प कल्प में। रोज सुनते हैं ना तो आदत ही पड़ गई, लेकिन बाबा कहता है एक कल्प सोचो, 100 साल की जिंदगी तो लोग मानते हैं कि 100 साल की जिंदगी, 100 साल की उम्र हो गई उसकी, बड़े हैरान हो जाते। बाबा कहते हैं बच्चे 500 नहीं, 5000 वर्ष में एक बार बाबा कहता है जब मैं आता हूँ तो सत्य का संग तुमको मिलता है। किनको मिलता है? शरीरों की बात नहीं हो रही। उल्टी गंगा बहाते हो, बाबा कहता है जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है ना तो कंधे पे क्या होती है? कंधे पर एक डेड बॉडी होती है। और कौन से स्लोगन गाते हैं उस समय? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। किसको सुनाया तुम? किसको सुनाया बाबा? वो तो है ही नहीं कोई अंदर। रथ तो बाबा कहता है खाली है, सुनने वाला कोई बैठा ही नहीं। बाबा कहते हैं सत्य को तो कोई जानता ही नहीं। बड़े बड़े बाबा कहते हैं तुम्हारे साधु संत सन्यासी, बाबा कहते हैं वो भी मुक्ति मुक्ति करते ब्रह्म को याद करते चले जाते। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम पर कभी तुमने सपने में भी सोचा था? देखो बाबा ने क्या प्रश्न किया। आप म्यूट करो कॉल को प्रीता दीदी। बाबा कहते हैं भक्ति तो तुमने 63 जन्म करी, लेकिन तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें कभी सपने में भी ऐसा आया कि भगवान जो है वो हमको कभी बैठकर पढ़ाएगा? सोचा कभी? बाबा कहता है देखो ये तो कभी किसी के ख्याल में भी नहीं आया कि भगवान भक्ति का फल अगर देता होगा तो क्या देता होगा। तुम तो सोचते हो कि भाई यही के दुनियावी सुख, इन्हीं सुखों को मानकर बैठे हो कि ये तो भगवान की दात है जी। बाबा समझाता है नहीं बच्चे, भगवान की दात कैसी होती है? भगवान की दात, बाबा कहता है तुम्हारे केवल एक रोल के लिए नहीं है, क्योंकि भक्ति केवल एक रोल में तुम नहीं कर रहे हो। आत्मा अनेक कॉस्ट्यूम बदलते 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 भक्ति करने वाली तो आत्मा ही है। आत्मा ही शरीर में ना हो तो बाबा कहता है तुम भक्ति क्या करो? मुर्दा तो कभी उठ के मंदिर नहीं जाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझको जो दात देनी होती है तो किसको देता हूँ? वो कहता है मैं अविनाशी आत्मा जो पाठ खेलती है, अनेक शरीरों को छोड़ती है फिर नए लेती है, बाबा कहते हैं मैं दात उसको दे। कौन सी दात? बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का ज्ञान संसार में कहीं नहीं। जिन शास्त्रों को बाबा कहता है तुम ज्ञान समझकर बैठे हो ना, ये तो बाबा कहता है कागज की नाव है। कागज की नाव में बाबा कहता है बैठकर कोई भवसागर नहीं उतर जाता। हम्म? आज कहता है ना बाबा देखो तुम महात्मा गांधी की कितनी महिमा करते हो। हाँ, नोटों पर भी हमने गांधी जी की तस्वीर छाप दी, कितनी महिमा करी तुम। बाबा कहते हैं जैसे कि ये राम राज्य स्थापन कर गया, कितनी महिमा करते हो। जैसे गांधी इस संसार में राम राज्य स्थापन कर गया। देखा दुनिया का हाल, युद्ध छिड़ गए ना। बाबा कहते हैं मैं तो जब सतयुग स्थापन करता हूँ तो प्रथा क्या शुरू करता हूँ? बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी। बाबा कहता है
सतयुग का महाराजा महारानी अपनी प्रजा को संतान तुल्य प्यार करते हैं। तो बाबा कहता है देखो, गांधी के आते आते तुमने क्या किया। बाबा कहता है पुरानी जो सारी प्रथाएं थी ना, सब उखाड़ के फेंक दी। अब क्या कहते हो? अब कहते हो लोकतंत्र होना चाहिए, प्रजा पर राज होना चाहिए। देख रहे हो प्रजा का प्रजा पर राज्य। हर 5 साल बाद इलेक्शन हो जाता है, कई बार बीच में ही सरकारें गिर जाती हैं। सरकार चलाने के लिए ऑपोजिशन का बैठना बड़ा जरूरी है, तब लोकतंत्र चलता है। क्या इसको राम राज्य कहोगे? दुखी है, त्रस्त है जनता। सुख मांगते हो, कहते हो महंगाई बहुत है, जितना कमाए पूरा ही नहीं पड़ता। तो सब औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, जिसको देखो सब, बाबा कहता है देखो धन के पीछे नोट कमाने में लगे। कमाते कमाते बाबा कहते हैं तुम्हारी रीढ़ झुक जाती है, सारे मुंह के दांत निकल जाते। पैसा तो तुम्हें चाहिए किस लिए? हाँ, बुढ़ापे को भी सिक्योर करना है ना। सबसे ज्यादा चिंता तो जवानी में बुढ़ापे की ही रहती है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो पैसा भी किस लिए कमाते हो, प्रीमियम भरते चले जाते हैं। कोई इंश्योरेंस दे रहा है, कोई मेडिक्लेम दे रहा है, कोई क्या करता है। ये तो बाबा कहता है तुमने राम राज्य बनाया। हम्म, बाबा कहते हैं बच्चे राम राज्य स्थापन करने के लिए ये राजा है ना, बाबा कहता है इसका खड़ा होना बहुत जरूरी है। ना तो बाबा कहता है तुम्हारा मन पर कोई वश है, ना ही बाबा कहता है इन कर्म इंद्रियों। कोई वश नहीं बाबा कहता। कितनी बीमारियों का कारण तो क्या है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, खाना, सोना, जागना, वो सब फुल्ली डिस्टर्ब। बाबा कहता है उसका रीजन क्या बना। हाँ, लोग क्या कहते हैं जेनेटिक बीमारी। डॉक्टर के पास जाओ, वो पूछता है खानदान में पहले किसी को हुई, दादे को, परदादे को, पापा को, मम्मी को। तो बीमारियां तो सभी को है। जब वो कहता है अच्छा ये आपके घर में थी ना, तभी आपको भी होगी, तो टेकन ग्रांटेड कि जेनेटिक है ना, पैतृक संपत्ति है। बाप दादाओं को थी तो विरासत में मुझे भी मिल गई, मैं बेचारा क्या करूं। करके देखना कभी, अगर पिछली 2-3 पीढ़ियां हमने देखी हो या सुनी हो। 2-3 तो नहीं शायद देखी होंगी, लेकिन 2 तो शायद देखी हो, और उनसे भी पिछले लोगों का सुना हो, तो आप जानोगे कि उन जमानों में ऐसी क्रिटिकल बीमारियां नहीं थी। थी नहीं। उन जमानों में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं थे, या थे? नहीं थे। आज साइंस ने तरक्की कर ली, एक एक शहर में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं। कि बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो बीमारियां घटनी चाहिए थी ना, और एक स्टेज पर तो खत्म ही हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं बाबा, ये दुनिया गिरती कला में जानी ही है। कितनी भी बाबा कहता है तुम्हारी मेडिकल साइंस ऊपर चली जाए, जानी ही है बाबा। नर्क यही तो देखते हो, यही तो नर्क दिखाई देता। तो संगम की ये अनमोल घड़ियां हम सबके लिए हैं, क्योंकि जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि भगवान बैठकर पढ़ाता होगा, वो हमारे सामने है ना। भगवान की भी कमिटमेंट रही है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबा कहता है जब भारत में और पूरे विश्व में, बाबा कहता है जब आत्माएं पतित हो जाती हैं, तो बाबा कहता है बच्चे फिर इस अंधियारे में, इस बाबा कहता है घोर कलयुग में, बाबा कहता है फिर मुझको आकर के आत्माओं को श्याम से सुंदर बनाना पड़ा। ये भगवान की जिम्मेवारी। क्या है भगवान की जिम्मेवारी? सोए हुओं को जगाना, प्यासों को पानी पिलाना। बाबा कहता है भक्ति में तो तुम मेरे बड़े दर्शन दीदार को तरसते रहे, कि हम फलाने मंदिर जा रहे हैं, फलाने तीर्थ पे जा रहे हैं, और बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ऐसा हूँ जो पर काया में बैठता हूँ, तुम मुझे देख भी नहीं पाओगे, छू भी नहीं पाओगे। हाँ बाबा कहता है लेकिन जब मैं तुमको ये ज्ञान देता हूँ ना, तब बाबा कहता है वो जो सत्य स्वरूप आत्मा है ना, वो उस सुख का अनुभव करती है जो संसार में उसको भक्ति करते, शास्त्रों को सुनते, धर्म गुरुओं से, बाबा कहता है तुम्हें ऐसी कोई प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। अविनाशी सुख, बाबा कहता है तुमको बच्चे इस संसार में मिल नहीं सकता, क्योंकि ये संसार जो है ना, बाबा कहता है ये कैसे बना है? ड्युअलिटी से बना। संसार में बाबा कहता है बच्चे अविनाशी सुख नहीं मिलता। संसार कैसे बनाया? बाबा कहता है संसार ऐसे बना है, आना और जाना, पाना और खोना, जीवन और मृत्यु। संसार बाबा कहता है ऐसे ही रचा हो। और बाबा कहता है तुम चाहते हो कि हमको यहाँ स्थायी सुख मिल जाए, लंबी उम्रें तो मांगते हो, लेकिन बाबा कहता है जब वो भोगनाएं भोगनी पड़ती है ना, तो तुम ही कहते हो फिर भगवान ले ही ले। तो बाबा हमको यहाँ बिठाकर पढ़ा रहा है, माना अपने समान हमको नॉलेजफुल बना रहा है। जैसे जैसे हम नॉलेजफुल बनते चले जाएंगे, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी आत्मा अपने दुख अनुभव करती आई ना, है ना, दुखों को भी हमने अपना बनाया, कि मेरे जीवन का इतना बड़ा ये संकट, इतना बड़ा ये कष्ट, क्या करता है बाबा? बाबा कहते हैं मैं धुलाई करता हूँ धोबी की तरह। तो बाबा हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा जो दुख है ना, हाँ, कहाँ बाबा कहता है ये दुख के जो मच्छर हैं, कीड़े हैं, ये कहाँ पनपते हैं, जो काटते हैं, बाबा कहता है कहाँ पनपते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे जहाँ इच्छाओं का पानी इकट्ठा होता है, और इच्छाएं कौन इकट्ठी करता है? कोई तो करता होगा ना। बाबा कहता है इच्छाएं कौन इकट्ठी करता है? कौन करता है? हम कहते हैं हमारा मन। कहते हैं, मेरे मन की ये इच्छा है, मेरी मनोकामना। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन किससे बना? हम क्या कह रहे हैं? मेरा मन, मेरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में कहते आए हो ना, मैं को गिराओ। जब तक बाबा कहता है मैं नहीं गिरती, तब तक मेरा नहीं गिरता। एक पेड़ अगर गिराना हो ना, तो जाके कुल्हाड़ी मारो उसकी शाखाओं पर, बहुत मेहनत करोगे, होंगी 25-30 शाखाएं, मारते जाना कुल्हाड़ी, नीचे गिरती जाएगी सारी टहनियां उसकी, है ना। सोचोगे बहुत मेहनत कर ली, लेकिन थोड़े दिन बाद क्या देखोगे? फिर से नए नए पत्ते आ रहे। जैसे वो हजामत कराते हो ना, कटिंग कराते हो, तो क्या कहते हो? कहते कटिंग कराया करो फिर जल्दी जल्दी बाल बढ़े। सुनते हो ना?
पार्लर्स में कहते हैं ना, कटिंग कराया करो, कटिंग कराने से बालों की ग्रोथ अच्छी रहती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम गहरे उतरो थोड़ा, मन को दोषी नहीं बनो। बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मेरा मन, मेरी इच्छा, बाबा कहते हैं ये कौन क्रिएट करता? ये तुम्हारी मैं है। और बाबा कहते हैं मंदिरों में क्या करते हो? ये जो मैं करता है ना, इसकी बलि चढ़ा दो। है ना? बलि कैसे चढ़ती है? दुख में बलि नहीं चढ़ाई जाती, सुख में चढ़ाई जा। सुख में माना राजी हो, राजी होकर के जा। देखते हो ना मंदिरों में वो एक बकरे को ले आते हैं, सुंदर सा उसको टीका लगाते हैं, गले में उसके हार होता है फूलों का, और वो छन छन करता हुआ मंदिर के अंदर तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान के आगे मैं गिर जाना, दुनिया के आगे तो हम नहीं छोटे होते। दुनिया कोशिश तो बहुत करती है एक दूसरे को धन से ऊपर नीचे करने की, पोस्ट से ऊपर नीचे करने की, रिश्तों से ऊपर नीचे करने की, बहुत कोशिश लोग करते। तभी वो हमारे अंदर एक जेलसी की भावना क्रिएट हो जाती है कि पैसा होगा अपने घर में रखे, वीआईपी होगा अपने घर का, करते हैं ना ऐसे। गाड़ी वाला होगा अपने घर में, अब मांगने नहीं जा रहे इसके पास, करते हैं। अब करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मैं है ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये गंभीर रोग है, समझना, ध्यान से समझना। हमने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ये समझा है कि ये जो मैं है ना, ये अहंकार बड़ा गंदा होता है। कहते हैं अहंकार तो रावण का भी चूर चूर हो गया था। सिर्फ इतनी सी बात नहीं, इतनी सी बात होती तो कोई बात ही नहीं थी। एक ही बार तो मरा रावण, हम भी एक ही बार मरेंगे। और ये अहंकार तो आदमी को सुख ही देता है ना, जो करता है। पैसे का भी होता है, ब्यूटी का भी होता है, हर चीज का। और इसी को इकट्ठा करने में तो पूरा जीवन मेहनत लगाते हैं। ध्यान से समझना ये मैं गंभीर बीमारी क्यों है ना। कुछ अहंकार हमको दिखाई देते हैं पॉजिटिव, कि मेरी ये विशेषता है, मेरी ये अचीवमेंट है, इसको हम बढ़ाना चाहते और बढ़े और बाबा कहते हैं ये मैं सिर्फ अचीवमेंट का नाम नहीं है, ये मैं केवल विशेषताओं का नाम नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे इस मैं में क्या क्या आता है। हाँ, बाबा कहता है इस मैं की ही वजह से आत्मा नर्क की भोगनाएं भी भोगती है ना। अल्पकाल का सुख तो भोगते हो इस मैं की वजह से, कि मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी पड़ी है, मैंने इतने लोगों को बिजनेस दिया, इतनों को मैंने रोजगार दिया, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब ये जो कलयुग का अंतिम चरण आ गया ना, बाबा कहते हैं मेरी पढ़ाई पढ़ाने का मकसद समझ ले। मैं आदि नहीं गिरनी चाहिए। ये जो मंदिरों में घुसते हैं, गुरुद्वारों में घुसते हैं ना, हम लोग कहते हैं बड़ी बड़ी कोठियों वाले बिजनेस क्लास लोग हैं, गुरुद्वारे जाते हैं तो देखो जूतों की सेवा करते हैं। देखो वो लंगर हॉल में जा जाकर एक दूसरे की थालियां उठा रहे हैं। ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है कि भाई पैसे का कोई घमंड नहीं है तो बड़ा धार्मिक आदमी। तो ये धार्मिक जो बनते हैं ना हम यहाँ पर, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या करता है, और नीचे गिरते जाते, गिरती कर गिरती। जब तक बाबा कहता है तुम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते ना, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के गुरुद्वारों के अंदर जोड़ों की सेवा कर रहा है ना, मजे की बात ये है जब ये गुरुद्वारे से सेवा करके बाहर जाएगा तो ड्राइवर उतर के इसका दरवाजा खोलेगा गाड़ी का, ये खुद नहीं खोलेगा।
वो मैं वापस आ रही है। तो वहां तो ड्राइवर चाहिए जो उठ करके बाबूजी के लिए गाड़ी भी खोले, जब बाबूजी को उतरना हो तो फिर से गाड़ी खोले, सलाम भी करे, नहीं तो बाबूजी नाराज हो जाएंगे। इन्हीं लोगों ने ही तो मेरी मैं को संभाला हुआ है। देखते हो ना रिश्तेदारी बिरादरी में क्या होता है, अक्सर करके जीजे फूफड़ नाराज ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं को संभाला नहीं ना तुमने। मैं को संभालने के लिए हमको दूसरों के कंधे चाहिए, अपने गले में थोड़ी कोई फूलों का हार डाले, सामने वाला डाले, तब तो रिस्पेक्ट मानो। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मैं है ये गंभीर चिंता है। क्यों है? बाबा कहते हैं, जब कलयुग में बाबा कहता है हर आत्मा दुखों की भोगना वेदना पर पड़ी है, किसी को कोई रोग लग जाता, ध्यान से समझते जाना। क्यों हमको ये बलि का बकरा बनना चाहिए? है ना, लोग तो तरस खाते हैं, कहते हैं हाय बलि का बकरा ये बन गया बेचारा। लेकिन भगवान के सामने तो बन ही जाए तो बल्ले बल्ले। बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं बाबा कहता है गंभीर, जिसको अगर मेडिकल लैंग्वेज में अगर डॉक्टर क्या कहता है, कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है ना, कहता है बड़ा क्रिटिकल केस है, होपलेस केस है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संसार अभी दुख धाम में बैठा है, हर आत्मा दुखी है। सोचो किसी को बीमारी है, कोई रोग लग गया, है ना, तो पीड़ित कौन हो रही है? आत्मा तन में बैठी है तो हर चीज को अनुभव कर रही है, मन के अंदर संकल्प चलते जा रहे हैं। बीमार आदमी को बीमारी इतनी नहीं मारती जितनी वो जो अंदर रील घूमती है ना, पहले हमें नहीं पता था इस चीज के बारे में, लेकिन अब हमको ये समझ बाबा ने दे दी, है ना। तो हम जब बीमार किसी को मिलने जाते हैं ना, तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं आप अच्छा अच्छा सोचा करो, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेकार की चीजें नहीं सोचो। क्या कहेंगे उसको? कहेंगे माला जप लिया करो, है ना, कोई अच्छा टीवी पे चलो कोई कथा सुन ली करो, दुख टल जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा, अच्छा सोचा। अगर इतनी पावर होती तो भगवान को आना पड़ता क्या, कि अच्छा सोचना क्या होता है, अच्छा है क्या, वो तो बताओ, क्या अच्छा सोचो? बीमारी भी दिख रही है और सिम्टम्स भी डे बाय डे और बढ़ते ही जा रहे हैं, दवाइयां भी महंगी, डॉक्टर भी महंगा, और वो जो आसपास घर का माहौल बना रखा है वो सबसे पेचीदा। कहीं मोह की रगें हैं, कहीं क्रोध की रगें हैं, कि पड़ गया बिस्तर पे हमारे लिए मुसीबत, है ना। बीमार आदमी को बीमारी नहीं खाती, वो सोचता है ये मेरे को इतनी जो जली कट्टी सुनाएंगे भगवान, इससे अच्छा तो ले ले। ताकत नहीं है ना आदमी के पास। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं एक हम हायर कर लेते हैं कोई केयर टेकर, करेगी वही। तो इसलिए लोगों को बुढ़ापा मेंटेन करने के लिए आज पैसा चाहिए। एक तरफ बीमारियां, दूसरी तरफ फिर वो स्टाफ का खर्चा, क्योंकि वो बच्चों वाली एफडी हम कैश करा नहीं पाते, वो एफडी किसी और के नाम, नॉमिनी कोई और है। हम्म? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं तुमको आत्मा का ज्ञान देता हूँ ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो कैसी है? हाँ, बाबा कहता है ये निराकार है, अभोगता है, असोचता है, अकर्ता है। आत्मा। बाबा कहता है वो जो मन में तुम्हारे विचार चलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बनी बनाई खिचड़ी है, बनी बनाई बन रही है। मैं क्रिएटर नहीं हूं इन विचारों का। कल्प पहले भी बाबा कहता है ये सीन आया था, फिर से बाबा कहता है ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। हाँ, तो बाबा क्या समझाता?
बाबा कहते हैं बच्चे आप इन विचारों के क्रिएटर नहीं हो, क्रिएटर नहीं हो बाबा। तो जब बाबा कहता है तुम असोचता हो, सोचने वाले ही नहीं, तो बाबा कहता है फिर सफरिंग खत्म हो जाए, है ना। पहले क्या हो रहा था, पहले जो हम सोचते थे ना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट मुझ आत्मा पर गिरता था। एक एक जो विचार है वो कैसा है, जैसे मिसाइल गिरती है ना, ऐसे फूक जाता है आदमी का जिगर, ऐसे जैसे सड़ जाती है आत्मा जैसे। एक एक विचार, कितने उसके अंदर डर है, घबराहट है, मृत्यु का, बीमारी का, कष्ट का, मिसाइल गिरती जाती है जैसे फूक गई आत्मा अंदर ही। तो बाबा कहता है फिर तुम मुझको याद करो कि भगवान हमें तूने दुनिया में भेजा ही क्यों, जब तेरे बस की बात नहीं थी। हम तो सोच के बैठे हैं कि तू प्यार का, सुख का सागर, और ये तूने हमारे नसीबों में कौन से दुख लिख दिए। हमारा गुनाह तो बता, हमारी गलती तो बता। हाँ, फिर क्या कहते, फिर कहते अच्छा क्षमा कर दे भगवान, अभी कुछ अनजाने में कभी हमने कुछ कर दिया हो। कहते हैं ना, पता नहीं कौन से जन्मों की भोगना भोग रहा हूं, पता नहीं। तो बाबा कहते हैं इस आत्मा पर, बाबा कहते हैं तुम मानो या ना मानो, ये बेचारी अनंत जन्मों का बोझ लादे हुए चल रही है। खुद ही कह देते हो कि पता नहीं कौन से जन्म, कौन से कर्म। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई जरूरी नहीं है, तुम्हें नहीं क्या लगता, रामायण पढ़ पढ़ के, बाबा कहता है वो गीता के 18 अध्याय पढ़ पढ़ के क्या मिल गया, तुम गिरते ही गए ना नीचे, गिरते ही गए बाबा। अब आकर तुमको थामता हूं, तो बाबा कहता है तुम, एक कहानी हम पढ़ते थे जब स्कूल जाते थे, शायद किसी ने पढ़ी होगी, नाम मुझको ध्यान नहीं आ रहा, शायद बांसुरी वाला, ऐसी कोई कहानी है ना। एक गांव था, गांव में बहुत सारे चूहे थे, तो इतने चूहे थे वहां, घर घर के अंदर चूहे चूहे चूहे, और लोग परेशान, चूहों का करे तो करे। तो कहते हैं उस गांव में एक आया, मुझे नाम उसका कुछ कुछ क्लिक कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं ऐसी बांसुरी बजाता हूँ कि ये सारे चूहे मेरे पीछे पीछे अपने आप आ जाए, है ना। ये कहानियां हमने पढ़ी, तो हम उसकी बांसुरी तो मान गए कि वाकई भाई उसके अंदर ऐसा कोई सुर ताल था, जो देखो सारे चूहे जो थे ना उसके पीछे भागे 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 और उस गांव से कहीं दूर ले गया। बाबा कहते तुमको भगवान की बांसुरी पर भरोसा नहीं आता कि मैं तुमको स्वर्ग ले जाऊंगा। तुम, बाबा कहता है, इस नरक की कणक बोलते हैं गेहूं को, हाँ? कहते हैं इसी गेहूं की बोरियों के पीछे उछले जा रहे, है ना। चूहे क्या करते हैं, यही बोरियों पे उछलते कूदते रहते। बाबा कहते हैं बच्चे अब तेरा लंगर पानी यहाँ से उठ गया, रोटी तो खा लो, बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा कहता है जेलों से मोहब्बत नहीं की जाती, जेल है, बाबा कहता है ये सीताएं। बाबा कहता है तुम इतनी भोली भाली हो कि रावण के चुंगल में फंस कर बैठी हो, रोती भी हो, मुझको याद भी करती हो, लेकिन राम आएगा और तुमको ले जाएगा। अग्नि परीक्षा नहीं देना चाहती, सचमुच शास्त्रों में अग्नि परीक्षा को भी बहुत बड़ा बवंडर दिखाया है। देखो एक जौहरी होता है ना, तो जौहरी क्या करता, वो सोने को आग में डालता, है ना। जौहरी समझदार है, होशियार है,
उसको पता है कि सोना ही आग में डालूंगा, अगर कोई और चीज आग में डालेगी तो फिर वो, लेकिन जो सोना आग में डाला जाता है वो निखर जाता है। लेकिन अगर सोना ये सोचे कि मैं कैसे ना कैसे करके आग से बच जाऊं, ये जोहरी पता नहीं क्या है, आग में डाल रहा है मुझे, मैं इतना एक्सपेंसिव, और ये कह रहा है कि आग में वो जौहरी है तभी आग में डाल, कि जो भी वेस्टेज होगी ना वो निकल जाएगी, प्योर सोना वर्थ बढ़ जाएगी इससे। तो समझ लेना हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, ज्ञान में आने के बाद भी, है ना, ऐसा नहीं कि ज्ञान में आ गए तो बस, नहीं बाबा, निखरने के लिए तपश जरूरी है, दुख जरूरी है, पीड़ा जरूरी है, तभी जन्म होते हैं जी। नो पेन नो गेन, कहते हो ना। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय वो जो तुम्हारी झूठी मैं है ना, हाँ बाबा कहते हैं इसी की वजह से पेन है सब, कि मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीमारी। बाबा कहता है मैं को गिराओ, मेरा गिर जाएगा। जाने दो, बाबा कहता है इस सोने को आग के अंदर, है ना। दुनिया तो रोती है जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, संकट आता है, तो भगवान को कोसते हैं लोग। कैसे याद करते हैं? कहते हैं पता नहीं मुझसे कौन से जन्मों का बदला ले रहा है। ऐसे याद करते हैं इसको, जिसको लड्डू पेड़े खिलाए मंदिर, जिसके दर्शन करने नंगे पांव पैदल दौड़े, ऐसे ताने मारते हैं इसको कि पता नहीं कौन से जन्मों का मुझसे बदला ले रहा है। और मंदिर में इसी की फोटो सजा कर बैठे। डर है ना अंदर, सोचते हैं कि मुख से कभी कुछ गलत निकल जाए तो मर के जाना तो भगवान के ही पास है। और फिर पढ़ा भी है, पंडित बताते भी हैं कि फिर ये कढ़ाइयों में भी तलवाएगा, बेसन कोटिंग करा करा के। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, कौन खाता होगा ये ब्रेड पकोड़े। जो शास्त्रों में लिखा गया कि ऊपर गर्म कढ़ाइयां हैं, उसमें फिर नर्क की यातनाएं दी जाती। सोचने वाली बात है। एक ऊपर पत्थर भी, कंचा भी फेंकते हो ना, एक कंचा, वो भी धड़ाम से नीचे गिरता। सोचने की बात है, इतने बड़े बड़े लोहे की कढ़ाइयां, तेल घी के पीपे, वो सिलेंडर। ये लग रहा है बीके स्टाफ ही होएगा ऊपर। राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो भंडारे की सेवा में यही बीके भाई बहन बैठेंगे फिर, कढ़ाइयां कड़छी चलाते हुए। हाँ, बाबा तो अपने बच्चों को कह रहा है बच्चे ना दुख देना ना लेना, तो कौन वो ब्रेड पकोड़े तल तल के निकालता होगा, क्या करते होंगे उससे। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो बेचारी पहले ही आधी हुई पड़ी है, काली एक। 50 आते आते ग्रहण लग जाते हैं, 50 की भी छोड़ो, जैसे ही होश संभालते हैं ना, जिस दिन से हमारी भक्ति शुरू हो जाती है समझ लो ग्रहण लगना शुरू हो गया। क्योंकि कुछ चाहिए, ये कष्ट दूर कर। और बच्चे को हम पहले दिन से ट्रेनिंग देनी शुरू कर देते हैं कि मंदिर आ गया, जय जय कर, सर झुका, नहीं तो पाप चढ़ेगा। वो पाप ना चढ़े इस डर से वो बेचारा नमस्ते कर रहा है। सोचो, जो नमस्ते डर से की जाएगी उसमें क्या सत्कार है, प्यार है, वो डर से किया गया। जैसे वो देखते हो ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, कैसे उनको सलामी दी जाती है,
एक पोस्ट का रिगार्ड है बस। कुर्सी से उतरो कौन किसको जानता। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ना, हाँ बाबा कहता है ये झूठी मैं उड़ते, बाबा कहता है ये दुखियारी बन गई बेचारी। कैसे कैसे बाबा कहता एक तो बाबा हमें संगम पर स्वमान के चोले दे रहा है ना। किसी का बच्चा होता है तो हम कहते हैं चोला है बच्चे। अब हम भी तो भगवान के बच्चे बने, तो भगवान हमको भी स्वमान के चोले दे। क्या क्या कहता है, कहता है तू मेरे जैसा है, मास्टर ज्ञान स्वरूप शक्ति प्रेम आनंद, सब कुछ बाबा कहता है हूँ मेरे जैसा। एक तरफ तो ये चोले हैं और दूसरी तरफ बाबा कहता है, रावण भी बाबा कहता है तुमको ढेरों के ढेरों चोले पहना, वो उतारे नहीं हम। क्रोध आज भी है मेरे अंदर, मिलावटी राम मैं आज भी हूँ। किसी का गुस्सा किसी पर निकाल आता हूँ, जहां देखता हूँ यहाँ नुकसान नहीं हो रहा वहां पर भड़ास निकाला, जहां देखता हूँ नुकसान हो जाएगा वहां चुप रह जाता हूँ। तो मिलावटी राम तो मैं हूँ आज भी मेरे अंदर। मैं लोभ स्वरूप आत्मा, मैं क्रोध स्वरूप आत्मा, मैं अहंकारी आत्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी कंप्लीट पर्सनालिटी समझने का जानने का समय। केवल बाबा कहता है समझने से ही जानने से ही, बाबा कहता है जो जो फेक फेस है, जो बाबा कहता है माया है ना, वो गिर जाएगी केवल समझने से, है ना। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको हम डराते हैं कई बार, वो ऐसे ऐसे हम मास्क पहनते हैं फेस पहनते हैं कुछ, तो बच्चा डर जाता है। वो जैसे ही वो उसको उतारता है तो हंसता है, कहता है अरे ये तो पापा ही, ये तो पापा ही, ये पापा डरा रहे थे। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है ये जो तुमने मास्क पहने ना, बाबा कहता है इनको उतारना शुरू करो। अमृत वेले हमको यही करना होगा। बाबा कहते हैं ये जो तुमने मास्क पहना, मेल फीमेल, हाँ जवान बूढ़ा बच्चा, हाँ कि पंजाबी की बंगाली की मराठी, ये सब बाबा कहते हैं उतार इसको, ये मेरा बच्चा नहीं। फिर हाँ बाबा कहता है वो जो तुम पार्ट प्ले कर रहे हो ना, मम्मी का पापा का बहन का भाई का दोस्त का इसका, बाबा कहते हैं ये भी मेरे बच्चे, उतार इसको। और बाबा कहते हैं फिर तो तुमने जो आकर यहाँ जो जो कुछ सीखा पढ़ा, तुम भक्त भी बने, तुम कलेक्टर भी बने, बैरिस्टर भी बने, बाबा कहता है ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखो हर चीज जो विनाशी है, शरीर भी विनाशी है, संबंध भी विनाशी है, यहाँ की पढ़ाई और पढ़ाई की प्राप्तियां ये सब कुछ टेम्परेरी है, और टेम्परेरी चीज उसको अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो स्वयं अविनाशी है। भोलेनाथ का एक नाम अविनाशी भी तो बोला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये फिर तू कहता है ना कि मैं तो बीमार हूँ, मेरे तो गोडे नहीं चलते, मेरी तो दवाइयां हैं, बाबा कहते हैं ये उतार, ये सब नहीं है कुछ। तो बाबा कहते हैं जब आत्मा इतनी, बाबा कहता है बंधनों से मुक्त हो जाती है ना, तब बाबा कहता है तुम्हारे अंदर वो रूहानियत की जो फ्रेगनेंस है ना, वो तुम फील कर, है ना। एक कमरे में कितना फर्नीचर भरा हुआ है, आप अगर कोई इसको बोले कि यहाँ से देखिए कुर्सी भी हटाओ, टेबल भी हटाओ, अलमीरा भी हटाओ, है ना, सब कुछ बाहर करोगे तो कमरा कैसा हो जाएगा, कमरा खाली हो जाएगा। छोटा तो नहीं हो जाएगा या बड़ा भी नहीं हो जाएगा, कमरा तो उतना ही रहना है। आत्मा का भी बाबा कहता है जो सत्य है वो क्या है, वो अविनाशी है, वो घटता बढ़ता नहीं है कि तुमको कोई बीमारी लग गई तो आत्मा घट गई सिकुड़ गई, नहीं बाबा, ये व्यर्थ का कचरा, बाबा कहता है बाहर फेंक, इसी की चिंता है तुमको।
यही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी चिंता का विषय बन गया, यही बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे बंधन बन गए। इसी की वजह से बाबा कहता है तुम्हारी ऑक्सीजन रुक गई, थक गई आत्मा, यही सब करते देखते देखते, और इतनी आदतन हो गई कि ये सोच कर भी कि कल को मैं दुनिया में ना रहूं तो उसको और डर लगता कि ये सब जो है ये कौन देखेगा। बंधन देखो ना अब हमारे, अभी है हूं तो बंधन महसूस करती हूँ, थकावट भी होती है, उदासी भी होती है, मन भी करता है कि निकलूं यहाँ से। मन करता है ना, लोग कहते हैं बस एक बार जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं तो गंगा नहाए, ये क्या है, ये यही तो है ये। और जिम्मेवारियां यहाँ किसकी पूरी हो गई? महात्मा गांधी कर गया पूरी, आज भी भगवान उसको कह रहा है कि कहाँ राम राज्य स्थापन करा, घर घर में लोग लड़ मर रहे हैं। हाँ, कैसे रह रहे हैं आज हमारे घरों में लोग, वुमेन सेल के दम पर रह रहे हैं लोग। सीनियर सिटीजन्स को अलग नंबर प्रोवाइड कराए गए, फीमेल्स के लिए अलग नंबर दिए गए हैं कि ये सिक्योरिटी नंबर्स हैं, यहाँ डायल करिए, तुरंत सेवा। ऐसे चलते हैं घर राम राज्य में। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो वो सीताएं बन गई, तो सीता को नंबर दिया जा रहा है कि राम अगर दुख दे, अत्याचार करे तो इस नंबर पे फोन करो। ये दुनिया बन गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसी समय पर मेरे को आना है। मत सोचो कि कलयुग में भगवान आता है क्या, नहीं। बाबा कहता है कोई मन घड़ंग बातें नहीं है। हाँ, बाबा कहता है यहाँ बैठो मेरे पास में, तुमने जो सपने में भी नहीं सोचा, बाबा कहता है वो देखो हकीकत में तुम्हारे साथ हो रहा है। सारी दुनिया यहाँ बैठकर नहीं पढ़ने वाली, भूल जाना। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे, वेले होंगे, रिटायर्ड होंगे, लेकिन यहाँ नहीं बैठे। सारा दिन टीवी में चल रहा है कि युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है। और यहाँ भगवान कह रहा है कि बच्चे वाकई विनाश सामने खड़ा है, आके बेहद की फिल्म दिखाता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे मैं करूं भी क्या, हर आत्मा का पाठ अपना अपना नूंधा ही पड़ा। देखो ना भगवान कितना न्यारा है, किसी बंधन में फंसता ही नहीं, है ना। कोई रोज यहाँ आकर ज्ञान सुने, अचानक गायब हो जाए कि पता नहीं कहीं से कुछ सुन लिया, या मन में आया नहीं भक्ति ठीक है, क्योंकि भक्ति का हमको बाबा कहता है ना हिर गई है आत्माएं भक्ति करते करते। तो वो उसका भी डर है कि अगर नहीं करी तो भगवान कहीं श्राप दे दिया तो। अब ये कैसा भगवान है जो श्राप दे रहा है, ये तो मेरी सास का अवतार हो गया जैसे। हाँ, क्या कहती हैं आजकल की, कहती है मेरी सास ने मुझको श्राप दिया है। कहती कैसे, कहती ये पति श्राप से कम है क्या, पनौती। हाँ, इसलिए बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको कभी दुख नहीं देता। बाबा कहते हैं, तुमको जो दुख मिला ना, हाँ, ये बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख इसलिए तुमको मिला क्योंकि अज्ञान के वश में ये भी होना था। बाबा कहते हैं तुम इसमें भी निर्दोष हो, मुझे गलत सही सुनाते हो, बाबा कहता है तब भी तुम निर्दोष हो कि भगवान ने पता नहीं कौन सा बदला लिया मुझसे। बाबा कहते हैं मैं तो क्षमा का सागर हूं ना, मैं तो बाबा कहता है तेरी बात दिल पे लेता ही नहीं, नहीं तो उसकी ईगो हर्ट हो जाए कि अच्छा उस दिन तो ऐसे ऐसे कह रहा था, आज आ गया नाक रगड़ता हुआ कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, आजा बेटा अब दिखाता हूँ तुझे। भगवान ऐसा नहीं है, इस मिट्टी से नहीं बना हुआ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो ये मिट्टी लगी नहीं सकती जिस मिट्टी में तुम खेलते हो, जिस मिट्टी से तुम बनते हो। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपके दुख का कारण क्या बना। बाबा कहता है वो जो आत्मा थी ना, हाँ, बाबा कहते हैं वो पाठ खेलते खेलते ना, हाँ, सोने में जैसे अलाएं आती है ना,
तो बाबा कहता है ऐसे आत्मा ने क्या किया, अलाओं के नाम पर बाबा कहता है बच्चे आप खुद को ये देह मानकर बैठ गए कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ। कहते हो ना जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये भी ड्रामा अनुसार होना ही होता है, इसमें भी कल्याण छिपा है। हाँ, बाबा कहता है अगर तुम पतित नहीं बनते तो बाबा कहता है फिर पावन को याद कैसे करते, और पावन अगर बाबा कहता है मैं पाठ खेलने ही नहीं आऊं तो बाबा कहता है फिर वो तो प्रॉमिस झूठा हो जाएगा, यदा यदा ही धर्मस्य वाला। हम्म, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कुछ कल्याण, तुम्हारा भक्ति करना, भक्ति करके फिर मुझको याद करना, मुझे ढूंढना, और बाबा कहता है फिर ऐसे संगम पर मेरा तुमसे मिलना। हाँ, और बाबा कहता है फिर जब तुमको ये ज्ञान देता हूँ ना तो बाबा कहता है फिर आत्मा क्या करती है, अपने सत्य को पहचानती है। आज तक हमने शीशों में बस अपने ये थोबड़े ही देखे, यही देखे, इनसे ही हम एक दूसरे को पहचानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको एक्टर से मिलवा दूं। बाबा कहता है एक्टर से मिलाता हूँ जिसने ये मुखोटे पहने, उसको तो कोई जानता ही, ये मुखोटा उतारा ही नहीं उसने। बाबा कहता है 63 जन्मों से एक पर एक पर एक पर एक पहनता ही चला गया। और बाबा कहता है अब ये दुखी ही हो गया अच्छा। मम्मी बनी तो थोड़ा सा सुख मिला, फिर दुखी, कहते हैं बच्चे सुनते नहीं, बच्चे बड़े हो गए अब इनके इनकी सुन, छोटे थे तो समझ भी आता था कि उठा के खिलाना है, अब बड़े हो गए अब भी इनके पीछे लग, फिर इनके भी बच्चे हो गए अब इनकी भी गुलामी, और स्ट्रेंथ हमारी धीरे 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 कम होती चली जाती है, मन की भी और तन की, अकी जाते हैं क्योंकि हट गोडे भी जवाब दे गए, मन भी उदास हो जाता है ना, मन भी उदास हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं बस अब तो भगवान को याद करूं, अब क्या है दुनिया, सब देख लिया। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं क्या करता हूँ, जैसे वो प्याज होता है ना, एक प्याज को सामने रखो, गांठ है ना प्याज के, है ना, अब इसके छिलके उतारने शुरू करो। हाँ? प्याज को अगर खोलते जाओगे ना, खोलते जाओगे खोलते जाओगे, क्या मिलेगा, ऐसे ही बंद गोभी ले लो, बंद है ये, फूल की तरह खिली ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, है ना, ये मैं कैसे बनी, ये बंद गोभी कैसे तैयार हुई, ये प्याज कैसे बना, बाबा कहता है ये बना तुम्हारी सोच से। और बाबा कहता है वो जो तुम्हारी सोच है, हाँ, जिसको कहते हो मन के विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी बना बनाया, तू तो बाबा कहता है बिल्कुल न्यारी कोरी आत्मा है, पाप, सोना तो सोना ही होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में कोई कष्ट परेशानी आ गई, हाँ, बाबा कहता है ये अग्नि परीक्षा है, बस बाबा कहता है अपने सत्य स्वरूप में टिके रहना, और बाबा कहते हैं बच्चे यही बाप की याद है बस। आज कहा ना बाबा ने योग का बल जमा करो, योग के बल से बाबा कहता है बच्चे तुम राजा ही पालो। तो योग का बल क्या है, बाबा कहता है आप अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करो। वो सीता थी ना, हम सुनते थे कि सीता ने जब अग्नि परीक्षा दी तो अग्नि प्रकट हो गई, है ना, माना आग जल गई, फिर सीता ने क्या किया, उस अग्नि में प्रवेश कर दिया। और हम क्योंकि भक्त है ना, हम, हमारी भी श्रद्धा कोई कम थोड़ी है, हमको ये समझाया गया क्योंकि जो सीता थी कहते हैं पवित्र थी, तो अग्नि में जली, क्योंकि हमने सीता किसको सोचा,
हमने सोचा ये तो शरीर ही है ना, एक फीमेल, एक औरत है सीता, राम की पत्नी है सीता। तो अग्नि परीक्षा क्यों ली? वो कह रहा है क्योंकि तू स्त्री है, तो पर पुरुष ने तुझे छुआ तो नहीं। हमारे लिए अग्नि परीक्षा बस यही थी कि राम ने शक किया उसके ऊपर कि कहीं रावण ने छुआ तो नहीं तुझे, तू अग्नि परीक्षा दे। अगर तू सच्ची होगी ना तो फिर अग्नि तेरे को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकती। बाबा कहते हैं बच्चे आजा, देख बाबा कहता है तू खुद को देख। 63 जन्म बीत गए, बाबा कहता है तुझे इस शोक वाटिका में पड़े पड़े। 63 जन्मों से बाबा कह रहा है तू भक्ति कर रही है। 63 जन्मों से बाबा कहता है तू कितने तीरथ उपवास कर बैठी, तू नहीं जानती, मैं जानता हूँ। 63 जन्मों का रिकॉर्ड है हमारा, हम इस शोक वाटिका में पड़े हो। और फिर वो क्या कहता है? हाँ, वो कहता है अब राम की बनना है ना तुझे, है तो मेरी बनना भी है। बाबा कहता है याद से, योग के बल से पावन बनो, विकर्मों का विनाश होगा, सर से पापों का बोझा हटेगा, कर्म भोग चुक्त हो जाएंगे। अरे इस योग की अग्नि से इतने काम हो रहे हैं, लेकिन ये योग की अग्नि जलाऊं कहाँ से? कहाँ से लकड़े ले आऊं? कहाँ से मिट्टी का तेल इकट्ठा करूं? कौन सी माचिस ले आऊं? और ये राम जला के देगा या मुझे ही जलानी पड़ेगी? राम जलाएगा या मुझे जलानी पड़ेगी? समझ लेना। बाबा बार बार कहता है याद की शक्ति, याद का बल, ताकत तो बाबा कहता है याद में है, याद का जौहर भरो। याद से बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो इतना अगर जबरदस्त टॉनिक है, च्यवनप्राश है, तो हमें यूज करना तो आना चाहिए। क्या कहता है बाबा? अग्नि कौन सी है? बाहर कोई भी अग्नि नहीं, बाहर कोई अग्नि नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे अग्नि कौन सी है? अग्नि माना सेक, तपश, जो बाबा कहते हैं तुमको जलाती। और कहाँ से उत्पन्न होती है? बाबा कहता है ये जो तेरा मन है ना, ड्युअलिटी वाला। कहते हैं जंगल में बांस होते हैं ना, तो बांस से भी क्या करते हैं, एक दूसरे से जब रगड़क खाते हैं ना, तो जंगल के जंगल आग लग जाते। बाबा कहते हैं ये तेरा मन भी ऐसा ही है, बांस के समान, थोथा चना बाजे घना, रगड़क लगती है आपस में। बाबा एक तरफ बाबा कहता है वो राम के संस्कार, एक तरफ बाबा कहता है वो रावण के संस्कार, युद्ध चलती है इनकी। एक तरफ वो कहता है कि नहीं तुम तो पावन हो, एक तरफ वो कह रहा है नहीं तू तो पतित है। 2 मिनट तो लगते हैं हमको पतित बनने में, कितनी देर लगती है? कोई चिंता आई, कोई परेशानी आई, लगे रोने, इसको कौन उसको कौन, लग गई आग। तब कहाँ ज्ञान याद रहता है हमें, तब कहाँ बाबा याद आता है? तो बाबा कहते हैं बच्चे मन में संकल्प विकल्प उठेंगे, मन में संकल्प और विकल्पों के उठने से बाबा कहता है फिर क्या होगा? हाँ, बाबा कहता है बच्चे फिर सेक लगता है। ये है अग्नि। कभी बाबा कहता है तुझको चिंता की अग्नि में बिठाते हैं, ये संकल्प विकल्प। कभी बाबा कहता है तुझे ये इच्छाओं की अग्नि में बाबा कहता है तपा दे, कि मेरी बड़ी इच्छा थी ये भी पूरी नहीं हो पाई। बाबा कहते हैं मुझे ये अग्नि तो निरंतर भीतर जल रही, जो बाबा कहता है तुझको झुलसा रही। लेकिन हाँ, बाबा कहता है ये सीता है ना, ये राम की है, ये पवित्र आत्मा की बात हो रही है, फीमेल मेल की बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप जब अपने सत्य स्वरूप को जानते हो ना, कि मैं आत्मा हूँ, है ना,
तो ये जितनी नौटंकी मेरे अंदर मन में चल रही है, अच्छे संकल्प बुरे संकल्प, इसकी चिंता उसकी चिंता, मेरा रोग मेरी बीमारी मेरा बुढ़ापा मेरी मृत्यु, बाबा कहते बच्चे ये सब बनी बनाई बनती है, तू अपने सत्य स्वरूप में, बाबा कहता है टिक। तो बाबा कहता है ये अग्नि धीरे धीरे शांत हो जाए। परख लेता है राम तुझको कि अरे इतनी जबरदस्त अग्नि थी इसके आसपास, कितनी परेशानियां, कितनी मजबूरियां, कितनी बीमारियां, कितनी हलचल, लेकिन उसके बीच भी ये आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचानती रही, अंगद के समान। तो कहता है चल फिर डार्लिंग घर चले। यही तो, और इसको करने में तो सुख है ना, इसको करने में ही मुझको ये एहसास हो जाता है कि अरे मैंने तो कभी ना तो कोई पुण्य किया, ना ही मैंने कभी कोई पाप किया, छुट्टी दो मुझे, बहुत चढ़ लिए तुम मेरे सर पर कि ये मैंने पुण्य करे, वहां तीर्थ करे, यहाँ ये दान कर दिया, छोड़ो मेरा पिंड भी। कुछ नहीं किया मैंने, जो बनी बनाई थी पाठ में नून था वो हो गया, खेल खत्म। अमिताभ बच्चन को तो ऑस्कर से मतलब होना चाहिए, फिल्में तो मैंने कर ली, अवार्ड कौन कौन से जीते, और पूरी जिंदगी थोड़ी वो कुली के सेट पे बैठा रहता, आगे बढ़ना है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो तुझे अवार्ड देगा सत्युग का। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये अग्नि परीक्षा सीता देती है, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम खुद को भूल बैठे हो, मैं थोड़ी भूल बैठा हूँ। लोग कहते हैं राम भी देता ना, राम भी तो अकेला रहा इतने वर्ष, सीता भी पूछती कि भी तू भी दे, किसी नारी के संपर्क में तो तू नहीं आया। बाबा कहता है ये तुम्हारे शास्त्र। राम बाबा कहते हैं बच्चे मैं दशरथ का बेटा नहीं हूँ। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे मैं वो हूँ निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। बाबा तुम आत्माओं का पिता हूँ बाबा। जो आकर क्या करता है, महावीर को आगे करता है कि जा शोक वाटिका में जाओ और मेरी सीता को संदेशा दे दो कि राम आ चुका। ये राम वो है जो कहने को तो दुनिया कहती है कि राम भगवान है, लेकिन ये राम वो है जो हारों का सहारा बना। देखो सुग्रीव हारा हुआ है, तो उससे जाके मदद मांगी, वो कहता है मैं तो खुद ही हार के बैठा हूँ भाई से। तो बोला नहीं पहले मैं तेरी हेल्प करूंगा फिर तू मेरी करिए। तो देखो जो निराश है, जो हिम्मत हार गए, उनको भी बल दे रहा है, निर्बल के बलराम। नहीं तो राजा बलि के पास चला जाता, उसका राज्य भी छीन कर बैठा था, पत्नी भी हत्या कर बैठा था, लेकिन ये किसके पास गया, निर्बल के पास, निर्बल के पास। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तो सबका उद्धार करना है, क्या तुम्हारे साधु सन्यासी, तुम्हारे गुरु, क्या गृहस्थी, क्या रोगी, क्या भोगी। वो तो कहता है मैं सारी दुनिया के लिए आया बैठा हूँ। अब बाबा कहते हैं मदार तुम पर है अभी, कि तुम अपना गांडी उठाते हो या फिर सो जाते हो माया की गहरी नींद, कि आया होगा भगवान, हमें क्या, हम बच्चे तो देखें अपने, और ये बच्चे फिर बुढ़ापे में मुझको देखें, बस यही गिव एंड टेक चल रही है। तो इसलिए बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जा, बाबा कहते हैं तुमको खुशी होनी चाहिए घर जा, सच्ची दिवाली मनाते हैं ना, देखो आज भी दुनिया दिवाली खुशी खुशी मनाती है, कहते हैं राम सीता को अयोध्या ले आए। बाबा कहते हैं तुमको घर जाने की खुशी, यहाँ तुम दिए जला रहे हो, और वैसे मैं कहता हूँ घर जाना है तो तुम्हारे चेहरे लटक जाते कि अभी मैंने देखा ही क्या है। बाबा कहते हैं बच्चे रावण ने कम नहीं रुलाया तुझे, और बाबा कहता है अब तो अंतिम घड़ियां हैं, अब तो अंतिम घड़ियां हैं। बाबा विनाश की लीला देख रहे हो ना, भारत पाकिस्तान सिर्फ बाहर नहीं है, एक अपने अंदर बना हुआ है भारत पाकिस्तान। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी अहिंसा का पाठ पक्का करो। तो अहिंसा बाबा कहता है प्रेम स्वरूप बनते जाओ,
अहिंसा अपने आप होती जाए। ना कोई वैरी, ना कोई नीत, ये है अहिंसा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। प्रभु तेरी प्रभु तेरी प्रभु हमें लगता है कि हमें लगता है कि हम संग सदा जैसे प्रभु के ओम शांति। ओम शांति दीदी।